हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं टिकन प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में स्वागत करता हूँ। हमारा रेलवे का एग्ज़ाम एनटीपीसी बहुत ही नज़दीक है। लगभग जुलाई के पहले सप्ताह में हो सकता है। हमारे पास समय एक निश्चित समय है, ये नहीं कि बहुत लंबा समय हो, एक छोटा समय है और उस छोटे समय में ही हमें अपनी तैयारी को बेहतर करना है। उस बेहतर तैयारी को करने के लिए हमें एक स्ट्रेटजी के तहत तैयारी करनी होगी। उसी को देखते हुए हम इतने कम समय में कैसे मैथ को पूरा करेंगे, उसी को पहले समझते हैं। फिर बिना देरी किए उसको हम शुरू करते हैं आज से ही। चलिए देखते हैं क्या है। एक बार समझ लेते हैं एनटीपीसी का जो है CBT 1 लगभग कब होगा। जुलाई के पहले सप्ताह में हम इसको मानकर चलते हैं। भले ही आगे हो जाए लेकिन जुलाई के पहले सप्ताह में हम इसको भी मानकर चलते हैं। क्या होता है इसमें, मैथ 30 नंबर का, रीजनिंग 30 का और जीके जीएस 40 नंबर का है। अभी क्या है, 2 तारीख को और 6 तारीख को ALP CBT 2 का एग्ज़ाम था। जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा देखे होंगे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आए थे। कुछ क्वेश्चन तो कहा जाए कॉपी पेस्ट किए हुए थे, एक में तो आंसर भी ऐसे ही दे रखा था। 2 तारीख वाले पेपर में मैथ्स का ही क्वेश्चन था, उसमें आंसर सेम टू सेम ऐसे ही छाप दिया। कम से कम एग्जाम बना रहे हो तो एक अच्छे तरीके से तो बनना चाहिए। कोई बात नहीं, वो आयोग की बात है। इसमें टोटल होंगे 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होंगे और नंबर भी कितने होंगे, 100 नंबर का ही होगा। समय कितना होगा, 90 मिनट का समय होगा। निगेटिव सबसे ज़्यादा मायने रखती है इसमें, 1/3 की क्या होगी, निगेटिव होगी। इसमें सबसे ज़्यादा मायने रखती है निगेटिव। जो रेलवे के एग्ज़ाम है उनमें सभी में निगेटिव बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है अपना। चलिए आगे देखें, हमने क्या किया है, मैथ को टॉपिक वाइज इसका वेटेज देखें मैथ का तो कैसे कैसे है। टॉपिक कौन कौन से, एक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम 4-5 चीज़ें पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन। लगभग यहाँ से 7-8 क्वेश्चन आते ही आते हैं, लगभग 7-8 क्वेश्चन आएंगे ही पहले टॉपिक से, जिसमें नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन होगा। आगे देखें परसेंटेज वाला, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और CISI। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI सारे ही एक कॉन्सेप्ट होगा परसेंटेज का, उसी पे समझेंगे। उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, लगभग 7-8 क्वेश्चन हम यहां से मान के चलेंगे। क्लियर है। आगे देखें तो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी, कौन सा, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी। यहां से लगभग आप 2 क्वेश्चन मान के ही चलना। क्लियर है, 2 क्वेश्चन आने ही हैं पाइप, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी से। आगे देखें रेशियो, प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम, पार्टनरशिप, एवरेज और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। यहाँ से कौन कौन से, यहाँ से चाहे ट्रेन का आ जाए, इसमें से ट्रेन आ जाए, बोट एंड स्ट्रीम आ जाए, बोट एंड स्ट्रीम आ जाए, कोई सा भी आ जाए, सभी किस में आएंगे, किसमें, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में। इसमें 3 टॉपिक कौन कौन से, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, TSD, चाल, समय, दूरी, और चोर पुलिस वाला आ जाए चाहे रेस वाला आ जाए। यहाँ से लगभग 3, 2, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनने ही बनने हैं। बचा क्या, जिसे हम क्या कह दें, एडवांस के टॉपिक कह दें या फिर टेक्निकल कह दें। यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, अलजेब्रा से लगभग एक क्वेश्चन पूछता ही है, DI आता ही है, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री लगभग 7-8 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। क्या किया हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में क्या किया है हमने, इसे डिवाइड किया है, जिसमें से एक में तो लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है, बाकी सभी ग्रुप से, सभी से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन एक ग्रुप से क्वेश्चन पूछता ही है, क्योंकि 30 क्वेश्चन बनाने हैं। टॉपिक गिने चुने हैं। 5 टाइप है मैथ के, मतलब जो मैथ पूरा होगा लगभग 5 टाइप में पूरा होगा। उस 5 में से प्रत्येक से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन वो उठाता ही है रेलवे में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आज जो है हम लेकर आए हैं एज प्रॉब्लम, कौन सा वाला, कहाँ से शुरू किया है हमने, इस वाले से। कौन सा है ये, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, कौन सा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। उसी में एक टॉपिक है एज प्रॉब्लम।
यहाँ से लगभग एज प्रॉब्लम और पार्टनरशिप से 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा ही। देखें क्या है, आज का पहला टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, एज प्रॉब्लम। क्या? एज प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस एक मेथड समझना है, एज प्रॉब्लम का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उससे बाहर नहीं जाएगा। हमारा मैथ करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। क्या होगा इसमें जो है, एक तो टॉपिक वाइज मैथ करेंगे। कैसे? टॉपिक वाइज मैथ करेंगे। दूसरा टॉपिक वाइज करेंगे, दूसरा फॉर्मेट वाइज करेंगे। क्या? फॉर्मेट वाइज मैथ कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे वो भी आप इसी में मैं समझा दूंगा कैसे होगा। एक चैप्टर है, बहुत हल्का सा लाया हूं क्योंकि एक या दो टाइप इससे बनते हैं और एक दो टाइप हम आसानी से समझ लेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, जब आप मेरे को समझेंगे, मैं आपको समझ पाऊंगा, तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। दो टाइप हैं, दोनों टाइप से ही पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे, एक टॉपिक वाइज, दूसरा फॉर्मेट वाइज। इससे अलग नहीं जाएगा। जो फॉर्मेट जिसमें बता दिया उससे अलग क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। चलिए देखें क्या है। एज प्रॉब्लम सभी को पता है, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है एक या दो। क्या है? दो टाइप आएंगे, एक गुना वाले और दूसरा कम या ज्यादा वाले पर्सन। एक थोड़ा मोटा मोटा समझ लो, फिर आगे जब क्वेश्चन करेंगे खुद समझ आ जाएगा। गुना वाले क्या होंगे? अनुपात वाले। जैसे कह देगा दो व्यक्ति ए और बी, या पिता और बेटे की आयु का अनुपात 5:1 है। आज से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 रह जाएगा। तो बताइए, पिता की वर्तमान आयु या बेटे की वर्तमान आयु, ये तो किस पर हो गई? गुना पर। अनुपात कह लो या गुना कह लो। यह कह दे पिता की आयु बेटे की आयु का, बेटे की आयु पिता की आयु का 1/4 है, या पिता की आयु बेटे की आयु का 4 गुना है। क्लियर? वो सब किस में आ जाएंगे? अनुपात में। सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी देखेंगे। दूसरा टाइप बनेगा कम या ज्यादा वाले पर्सन। इसमें क्या? अधिक बोल दे, प्लस बोल दे या माइनस बोल दे। जैसे पिता की आयु बेटे की आयु के 4 गुने से 10 वर्ष अधिक, 4 गुने से 10 वर्ष अधिक। एक स्टेप आगे बढ़ गए, किसमें पहुंच गए? कम या ज्यादा वाले में। अगर वो बोलता 4 गुना तब तो यहीं तक रुकते, लेकिन बोला 4 गुने से 10 वर्ष अधिक, कम या ज्यादा, किसमें पहुंच गए? सेकंड वाले में। क्लियर है दोनों टाइप? इस दो टाइप से बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। सारे पीवाईक्यू उठा के लाएंगे, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए देखें आज का पहला क्वेश्चन ही पहले समझ लो फॉर्मेट क्या होगा। दिया होगा ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनकी प्रेजेंट बस 3 चीज होंगी। क्या 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 होंगी? देखो एक बार, पास्ट का कह देगा, प्रेजेंट का कह देगा और फ्यूचर का कह देगा। फॉर्मेट समझ लेना, पास्ट का कह देगा, प्रेजेंट का कह देगा, फ्यूचर का कह देगा। इनमें से जो है दो दी होंगी, या तो प्रेजेंट की दी होगी तो फ्यूचर का पूछेगा, या फ्यूचर का दिया होगा प्रेजेंट का। कहीं ना कहीं दो अनुपात ये और ये इस टाइप से दिए होंगे। कैसे दिए होंगे अभी समझेंगे उसे भी। एक ही फॉर्मेट है। क्लियर है? चलिए देखें पहला क्वेश्चन समझो। कह रहा है ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनकी वर्तमान आयु कौन सी? प्रेजेंट की आयु 20 और 30 वर्ष है, या कह दे 20:30 है। आज से 10 वर्ष बाद कितने? 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 30 और 40 हो जाता है, या 30 और 40 वर्ष के हो जाते हैं। तो अगर मैं इसे अनुपात बनाऊं, क्या बनेगा? एक बार अनुपात बता देंगे। ये बना 2:3। 10 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे? 3 और 4 के अनुपात में। मैंने देखा अंतर क्या है? बराबर है। इस अंतर की तुलना किससे करूंगा मैं? समझते जाना। ये जो मेरा अंतर आया, ये अंतर होगा इसके बराबर, होगा या नहीं होगा? एक बात बताओ आप, ध्यान दो। यदि आज आप 20 वर्ष के हैं, आपके बड़े भाई 30 वर्ष के हैं, आज से 10 साल बाद क्या होगा? आप 30 वर्ष के होंगे, आपके बड़े भाई 40 वर्ष के होंगे। वही चीज कह रहा है। आज आप 20 के, आपके बड़े भाई 30 के, आज से 10 वर्ष बाद आप 30 के, आपके बड़े भाई 40 के होंगे। यहाँ तक क्लियर है? नो डाउट। मैंने देखा अनुपात में मुझे छोटा पड़ रहा है, मैंने अनुपात बना लिया। तो ये जब 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, बराबर ही तो बढ़े।
भाई आप भी 10 वर्ष बड़े हुए हो, बाप के भाई भी 10 वर्ष बड़े हुए हैं, तो इनका अंतर बराबर आना चाहिए। हाँ बराबर आ गया। मेरे अकॉर्डिंग तो काट के 1 आया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 नहीं, कितना है 10 है। कितने गुना? 10 गुना। अपने से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहुंचेंगे कितने गुना? 10 गुना। अब जो भी पूछ ले, जो भी पूछ ले क्या हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे अभी, समझते चलना। जो भी पूछ ले 10 गुना। अच्छा ये क्यों लेके आए? हमने देखा कि आज मैं 2 का, मेरा बड़े भाई 3 वर्ष के, मतलब 3 अनुपात में। आज से कितना दिया है? 15 साल बाद। कितने? 15 साल बाद क्या हुआ? 5 सत्ते 35 और 5 नेम 45। भाई 20 से 35 हुए हैं, 15 साल का अंतर है। जब यहाँ 15 का है तो यहाँ भी अंतर बराबर होना चाहिए। यहाँ अंतर कितना आया? कि यहाँ 5 का आ गया, यहाँ 6 का आ गया। अरे यहाँ तो अंतर बराबर था। जब मैं बराबर बड़ा होऊंगा, मेरे भाई भी बराबर बड़े होंगे। 15-15 साल दोनों बड़े हुए हैं, तो अंतर भी बराबर आना चाहिए था। अंतर तो गलत आ गया। ये तो बड़ी समस्या हो गई। इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करेंगे? हम इस अंतर को जो है बराबर बनाएंगे। क्या करेंगे? इस अंतर को हम बराबर बनाएंगे। बराबर कैसे बनेगा? ऊपर वाले का अंतर कितना? 1। ऊपर वाले अंतर की नीचे गुणा और नीचे वाले अंतर की ऊपर गुणा। ऊपर अंतर कितना? 1। 1 की गुणा किस में कर दूं मैं? नीचे। कहां पर? यहां पर। नीचे कितना अंतर? 2। 2 की गुणा कहां कर दूं मैं? यहां पे। कहां? यहां पे। क्या बन गया? एक बार अनुपात बता देंगे। एक बार अनुपात बता देंगे। कितना बना? 4 बना। उधर 6 बना, इधर 7 बना, इधर 9 बना। कितना? 3। इधर कितना? 3। क्या अंतर बराबर आ गया? अरे 4 से 7 3 वर्ष बड़े हो गए, 6 से 9 3 वर्ष बड़े हो गए, अंतर तो बराबर आ गया। यही अंतर बराबर, इस अंतर की तुलना किससे करनी है? इससे। कितने गुना? 5 गुना। तो अब जो भी पूछ ले क्या हो जाएगी? वो 5 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 गुना। कुछ नहीं था, सिर्फ एक कहानी थी। इसके पीछे सिर्फ इतना छोटा सा राज था। हमें ध्यान क्या रखना है कि अनुपात का अंतर जो है वो बराबर होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जहां अंतर बराबर नहीं होगा वहां हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? ऊपर वाले अंतर की नीचे गुणा और नीचे वाले अंतर की ऊपर गुणा। क्वेश्चन देखेंगे, खुद समझ आ जाएगा। बस कहानी समझनी थी, क्या था उसके पीछे का राज, कि सिर्फ अंतर बराबर होना चाहिए। देखो लिखा भी है क्या? दोनों आयु के बीच अंतर बराबर होना चाहिए। यदि अंतर बराबर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। इसमें अंतर बराबर था, इसमें अंतर बराबर नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार। बोला है 2 व्यक्ति हैं, कौन? ए और बी। कभी भी मैथ में पूरा क्वेश्चन पढ़ के उलझ मत जाना। यदि क्वेश्चन छोटा है तब तो पूरा पढ़ लो, यदि लंबा है तो स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। क्या है? ए और बी 2 व्यक्ति हैं। फॉर्मेट कैसे बनेगा? प्रेजेंट की कही होगी, पास्ट की निकालनी होगी, या फ्यूचर की निकालनी होगी। इससे अलग फॉर्मेट नहीं बनेगा। क्या बोला? चलो भर दो। वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। वर्तमान कौन सी? प्रेजेंट वाली। कितनी है? 3 और 5 है। बोला 10 वर्ष बाद, मतलब फ्यूचर होगा कितने? 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात 4:6 है। क्या मैंने कुछ अपनी तरफ से लगाया? भाई पास्ट का नहीं कहा, पास्ट का काट दो या काम ही खत्म कर दो। क्या करना था? फॉर्मेट बन गया मेरा। क्या? अनुपात भी मिल गया, अंतर भी मिल गया। क्या करना है? मुझे देखना है क्या इनका अंतर बराबर है। भाई ये 3 से 4 हुआ 1 साल बड़ा, ये 5 से 6 हुआ 1 साल। अरे ये तो अंतर बराबर आ गया। अंतर बराबर आ गया, डिफरेंस बराबर। तो इस डिफरेंस की तुलना किससे करेंगे? इस अंतर की तुलना किससे करेंगे? इस वाले से। कितने गुना है? 10 गुना। कितने गुना है? 10 गुना। तो अब जो भी पूछ ले वो चीज क्या हो जाएगी? 10 गुना बन जाएगी। क्या पूछा है? बी की वर्तमान आयु बताइए। बी की प्रेजेंट एज बतानी है। बी की वर्तमान मतलब प्रेजेंट कितनी थी? 5। 5 नहीं, कितनी हो जाएगी? 10 गुना। कितनी? 50 वर्ष। कितनी? 50 वर्ष है ऑप्शन में? हाँ है। कितनी? 50 वर्ष। क्या क्लियर है? बता के चलेंगे एक बार।
देखो कुछ नहीं था, जैसा क्वेश्चन ने कहा मैं करता गया, क्योंकि मुझे फॉर्मेट पता था। क्या ए और बी हैं जी, उनकी वर्तमान आयु 3-5 है। बोला 10 वर्ष बाद प्रेजेंट के 10 वर्ष बाद फ्यूचर ही आएगा। 4-6 है, मैंने देखा अंतर, हाँ अंतर बराबर था, 3-4 1 का अंतर। कह रहा 1 नहीं जी, वो 10 साल बड़ा है, गुना 10। क्या पूछा, बी की वर्तमान आयु 5 नहीं गुना 10, 50 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोहित और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। दो व्यक्ति हैं, फिर से कौन, रोहित है और सुनील है। क्या है, प्रेजेंट, वर्तमान। प्रेजेंट दिया है 3 और 5, 3 और 5। क्या बोला, 10 वर्ष बाद प्रेजेंट के, फिर से 10 वर्ष बाद, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। क्या बोल दिया, 4-5 हो जाएगा। क्या 4-5 हो जाएगा। क्या अंतर बराबर है, बताएंगे जल्दी से। 3 से 4 बढ़ा 1 बढ़ा, 3 से 4 1, लेकिन 5 से 5 0, अंतर बराबर नहीं। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, हमारा लॉजिक अभी नहीं बैठ सकता, क्योंकि अंतर बराबर नहीं है। हमें बनाना पड़ेगा। ऊपर का अंतर कितना, 2, नीचे का अंतर 1। भाई 1 की गुणा करो वही आता है। मैंने क्या किया, ऊपर वाले अंतर की नीचे गुणा कर दी, ऊपर वाले अंतर की मैंने नीचे गुणा कर दी। ऊपर 2 का अंतर था, 2 की गुणा इसमें कर दी, 2 की इसमें कर दी। ये हो गया 3 से 8 बन गया, ये 5 से 10 बन गया। कितने का अंतर, 3 से 8, 5 का अंतर, 5 से 10, 5 का अंतर। अंतर तो बराबर आ गया। अंतर क्या आ गया, बराबर आ गया। अंतर बराबर, इस अंतर की तुलना किससे, इस वाले अंतर से। इस अंतर की तुलना किससे, इस वाले से। कितना है, 10 है। कितने गुना, 2 गुना। अब जो भी पूछ ले क्या हो जाएगी, वो 2 गुना बन जाएगी। क्या पूछा, सुनील की वर्तमान आयु बताइए। सुनील की वर्तमान आयु, सुनील ये था, प्रेजेंट ये थी, 5 नहीं 5 गुना 2, 5 दूनी 10 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। है ऑप्शन में, हाँ ये रहा। कितना है, 10 ईयर। किसकी, सुनील की। आर की पूछता तो 3 गुणा 2 6 हो जाती। क्लियर है। कोई डाउट किसी को, यदि हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर। चलिए आगे देखते हैं। क्लास लगातार देखना, एक लास्ट में बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज आएगी, देखते जाना। बोला दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है। फिर से दो व्यक्ति हैं, ए और बी। क्या बोला, वर्तमान, भाई प्रेजेंट बोले ना बोले, है बोला है, मतलब वर्तमान में है, प्रेजेंट में है 5:7। 18 साल पहले, अरे कितना बोल दिया, 18 साल पहले, 18 प्रेजेंट से 18 साल पहले पहुंचा दो। क्या बोला है, 8:13 है, 8:13 है। मैंने देखा अंतर क्या बराबर है, यहाँ तो 3 का अंतर, यहाँ 6 का अंतर, अंतर बराबर नहीं है। ये तो बड़ी गलत बात है। अंतर बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ऊपर का अंतर कितना, 5 का, नीचे का अंतर कितना, 2 का। ऊपर वाले अंतर की नीचे गुणा और नीचे वाले अंतर की ऊपर गुणा। क्या बन गया, 8 दूनी 16, 5 पंजे 25, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 7 पंजे 35। कितना, 16 में 25 9, इधर भी कितना 9। मेरा अंतर 9, मेरे अकॉर्डिंग अंतर 9 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 नहीं 18 है। कितने गुना, 2 गुना। 9 नहीं 18 है, कितने गुना, 2 गुना। क्या कहा उसने, उनकी उम्र क्या है, वर्तमान की, प्रेजेंट की क्या है, कितनी हो जाएगी, अरे कितनी हो जाएगी, ये जो 16 थी, 16 नहीं, कितनी हो जाएगी, 16 गुना 2 32। अब जो अनुपात है हमारा ये है नया वाला, 8-13 से कोई मतलब नहीं है। इधर कितनी हो जाएगी, 26 गुणा 2, 26 दूनी 52। कितनी हो गई, 32 और 52 है ऑप्शन में। अच्छा 1 मिनट, ये तो था कब, पास्ट का था ना, ये पास्ट का, कब की, 18 साल पहले की। प्रेजेंट की आज ये है ना, ये आ गई पास्ट के 18 साल पहले की। उसने पूछा उम्र क्या है जो प्रेजेंट की है, कितनी, 25 गुणा 2, 25 दूनी 50 वर्ष, और ये कितनी, 35 गुणा 2, 35 दूनी 70 वर्ष। कितनी आ गई, 50 और 70। कितनी आ गई, 50 और
70 यदि कहता पहले की तो 32 और 52 हो जाती। क्लियर है, यहां तक बता देंगे एक बार, कोई डाउट किसी को? देखो क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा लग रहा है क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं, इसे बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। यदि आप करेंगे बहुत छोटा होगा, बस आप समझते जाओ, जैसा कहते हैं वैसा करते जाओ। बोला था ए और बी 8 और 13 हैं, ठीक है। कब? 18 साल पहले। आज जो है 5 और 7 हैं, ठीक है। मैंने देखा 8 5 का अंतर 3, 13 7 का अंतर 6, अंतर बराबर नहीं है। नहीं है तो मुझे अंतर बराबर करना पड़ेगा। कैसे? ऊपर वाले अंतर की नीचे गुणा, नीचे वाले अंतर की ऊपर गुणा। ऊपर डिफरेंस कितना? 5 का, 8 में से 13 गए 5, नीचे 5 में से 7 गए 2, माइनस से माइनस कट गया। चलो नीचे 2, 2 की गुणा ऊपर कर दी, ऊपर डिफरेंस 5, 5 की गुणा नीचे कर दी। नया अनुपात क्या बना? 8 दूनी 16, 5 पंजे 25, 13 दूनी 26, 7 पंजे 35। मैंने देखा पहले 16 का था, आज 25 का, 9 साल बड़ा हो गया। पहले 26 का, आज 35 का, ये भी 9 साल बड़ा हो गया। कह रहा 9 नहीं जी, 18 साल का अंतर है। कितने गुना? 2 गुना। बोला आज कितनी? 25 नहीं 50, 35 नहीं 70 है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। कौन है? 2 व्यक्ति हैं, विक्की और सुमी। कौन है? 2 व्यक्ति हैं, विक्की और सुमी। बोला है उनकी आयु का अनुपात है, मतलब प्रेजेंट में दिया होगा। कब दिया होगा? प्रेजेंट में। 12 वर्ष बाद दिया है। कितना? 12 वर्ष बाद फ्यूचर में दिया है। चलो भरो जल्दी से, क्या है? आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद 11:15 है। क्या अंतर बराबर है? यहाँ देखा मैंने 9 का अंतर, यहाँ देखा मैंने 12 का अंतर। नहीं, अंतर बराबर नहीं है, मुझे बराबर करना पड़ेगा। कैसे करूँगा? नीचे अंतर कितना? 4 का, ऊपर कितना? 1 का। तो अब मैं जो है इतने सवाल कर लिए, 1 की गुणा नहीं करूंगा क्योंकि 1 की गुणा करने पर मुझे वही मिलता है। मैंने देखा ये हो गया 8, ये हो गया 12। 8 से 11 3 बढ़े, 12 से 15 3 बढ़े। कितने का? 3 का अंतर। मेरे अकॉर्डिंग 3 का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का? मेरे अकॉर्डिंग तो 3 का अंतर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 का कितने गुना? 4 गुना। कितने गुना? 4 गुना। पूछा सुमी की वर्तमान आयु क्या है? प्रेजेंट थी सुमी की 12, प्रेजेंट सुमी की 4 थी, 12 की थी। 12 नहीं, कितने गुना? 4 गुना। 4 दूनी 8, 12 चौक 48 साल। कितना? 48, 48 ईयर। कितने की? 48 ईयर की। क्या क्लियर है? बता देंगे एक बार। पहले टाइप के सभी क्वेश्चन क्लियर हैं। कैसा भी आ जाए अनुपात पे, इस फॉर्मेट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं और आगे क्वेश्चन। 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु 6:5 थी। 2 व्यक्ति हैं, कौन? कमल और सुरेश। क्या कह रहा? प्रेजेंट से 6 वर्ष पहले, प्रेजेंट से 6 वर्ष पहले, मतलब और पास्ट की बात कर दी। क्या कह रहा? अनुपात था 6:5 था। फिर जबकि 4 वर्ष बाद, अरे ये क्या बोल दिया इसने? 4 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट के 4 वर्ष बाद, प्रेजेंट के 4 वर्ष बाद क्या हुआ? 11:10 हो गया। 11:10 हो गया। भाई 2 अनुपात मिल गए, मुझे डिफरेंस मिल गया। क्या करूंगा? देखूंगा 6 से 11 5 का अंतर, 5 से 10 5 का अंतर, अंतर बराबर मिल गया। बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे बताना पड़ता। अंतर बराबर है। इस अंतर की तुलना किससे करूंगा? यहां से यहां तक बता देंगे, एक बार बता देंगे। अगर मैं यहां से चलूंगा यहां तक, कितने का अंतर आएगा? पास्ट से चला मैं, कहां तक? फ्यूचर तक गया, कितने का अंतर? अरे 6 का अंतर तो ये हुआ यहां से यहां तक का, और 4 का अंतर ये हुआ। कितने का अंतर हो गया? 10 का अंतर। कितने का अंतर? 10 का अंतर। क्लियर है भाई? पीछे से जब मैं, जैसे मैं एक लाइन से समझा देता हूं, कोशिश करना समझने की, कोशिश करना समझने की। क्या हुआ? ये एक लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ से मैं यहाँ पे हूँ 6 किलोमीटर, जाना है मुझे यहाँ 4। तो मैं यहाँ से जब चलूँगा, पहले चलूँगा 6 ये, और कितना? 4 और चलूँगा,
तो टोटल कितना चलूंगा, 10 किलोमीटर चलूंगा ना, यहां से यहां तक 6 पहले, यहां फिर 4 यहां, ऐसे ही वो दिया है कितना, 6 साल पहले की और 4 साल बाद की, कितने का अंतर हो गया, जो अंतर 5 का था, जो अंतर 5 का था वो अंतर 5 का नहीं 10 का हो जाएगा, कितने गुना, 2 गुना, कितने गुना, 2 गुना, जो भी कहेगा क्या हो जाएगी वो 2 गुना बन जाएगी। पूछा वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, कैसे निकलेगी, ये होगी 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 वर्ष, लेकिन कब, ये तो पास्ट की दी थी 5, कब की दी थी ये, पास्ट की, कितने, 6 साल पहले कितने का था सुरेश, 10 का, तो ये करेगा प्रेजेंट के बाद, ये 10 कब थी, 6 साल पहले, प्रेजेंट में कितनी होगी, 10 प्लस 6 कितनी होगी, 16 वर्ष, कितनी होगी प्रेजेंट में, 16 वर्ष। चाहे नीचे से आ जाओ भाई, 4 साल बाद करेगा तो 4 साल बाद की बात करी उसने, अगर मैं यहां से जाऊं तो ये 10 थी, 10 नहीं कितनी होगी, 10 गुणा 2 20 वर्ष, 20 कब होगी, 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद 20 की है, तो आज कितने का होगा, -4, कितने का, -4, 16 वर्ष का। क्लियर है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बस उस हमें क्या समझना था, बेसिक समझना था, लॉजिक समझना था। अब इस पे हर टाइप बढ़ता जाएगा, हर क्वेश्चन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसमें क्या था, अभी एक साइड के दिए थे, या तो प्रेजेंट से पास्ट के या प्रेजेंट से फ्यूचर के, अब इसने दोनों दे दिए, प्रेजेंट से पास्ट का भी और प्रेजेंट के फ्यूचर का भी। फिर से देखो, बोला आज से 6 साल पहले 6:5 था, ठीक है, आज से 4 साल बाद 11:10 होगा, 2 अनुपात मिल गए, मुझे अंतर देखना है। सबसे पहले आंख बंद करके अंतर देखा 5 का, लेकिन यहाँ अंतर कितने का, 10 का। 10 कैसे, आज से 6 साल पहले जाओ, फिर 4 साल आगे जाओ, कितने का, 10 का अंतर, 5 नहीं 10 का अंतर है, कितने गुना, 2 गुना। तो सुरेश 5 नहीं 5 गुना 2, 10 साल का, कब, पास्ट में 6 साल पहले 10 का था, तो आज 16 का होगा। चाहे इधर से आ जाओ, 10 दूनी 20, कब, 4 साल बाद, तो आज कितने का, 16 का होगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हर्ष की आयु 40 वर्ष है, कितनी है हर्ष की आयु, 40 वर्ष है। रिथ की आयु 60 वर्ष है। दो व्यक्ति हैं, कौन, हर्ष और रिथ, हर्ष और रिथ दो व्यक्ति हैं। चलो क्या बोला है, हर्ष की आयु 40, रिथ की आयु 60 है वर्तमान में, कब, प्रेजेंट में क्या है, 40 के हैं और 60 के हैं, ठीक है। कितने वर्ष पहले, क्या पूछा है, पास्ट का पूछा है, कितने वर्ष पहले आयु का अनुपात क्या था, 3:5 था। कितने वर्ष पहले आयु का अनुपात क्या था, 3:5 था। ये तो अनुपात है, ये टोटल दिया है, ध्यान रखना, ये अनुपात है, ये टोटल वर्ष दी है। यूनिट सेम होनी चाहिए, यदि अनुपात है तो अनुपात ही रहना चाहिए, यदि एज है तो एज ही होनी चाहिए। ये अंतर दिया है। अच्छा मैं क्या करूं, इसे मैं एज बनाने के लिए 30 और 50 कर लूँ, कोई दिक्कत, बहुत छोटा तरीका बता रहा हूँ। मैंने देखा क्या, यहाँ भी 10 का अंतर, यहाँ भी 10 का अंतर, अरे अंतर तो बराबर है, अंतर तो बराबर है। अनुपात दिया था 3:5, अनुपात भी बन रहा है 3 और 5 का। भाई 30-50 को मैं काटूंगा, अनुपात क्या बनेगा मेरे पास, 3:5। मैंने देखा 40 का 10 साल पहले 30 का, ये 60 का 10 साल पहले 50 का। यही पूछा था कितने साल पहले, तो कितने साल पहले हो जाएगा, 10 साल पहले। और आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी न किसी एग्जाम में, तभी यहाँ पे आया है। क्लियर है, देखो कितना हल्का, बोलो प्रेजेंट में 40-60, कितने साल पहले, मैंने फॉर्मेट बनाया और कुछ नहीं किया, जैसा फॉर्मेट हमें बताया गया फॉर्मेट बनाया, 3:5 है। बोला मुझे यह बता दो कितने साल पहले ऐसा हुआ होगा। मैं एक्स वाई क्या ही मानता, मैंने कर लिया, एक बार 30 और 50 कर लूँ, जब ये 40-60 है तो। मैंने देखा 30-50 किया, तो देखा ये अंतर 10 का, ये 10 का, 40-60, सब चीज़ क्लियर है। भाई मुझे पता है अंतर बराबर होना चाहिए, है मेरे पास, सब चीज क्लियर है। मैंने देखा 10 साल का अंतर है, 10 ही ऑप्शन में है, मेरा आंसर हो गया। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है। दो व्यक्ति हैं, कौन कौन, नम्रता और दिव्या। क्या बोला, अनुपात है मतलब प्रेजेंट का,
जब भी वो है बोलते हैं ना तो प्रेजेंट की बात होगी, था पास्ट की बात होगी, और होगा फ्यूचर की बात होगी। ये आपको बता ही दिया होगा इंग्लिश वाले सर ने। 4 और 3 है। उनकी आयु का योग 28 है। आयु का योग क्या है? 28 है। अरे योग मतलब टोटल, मेरे अकॉर्डिंग तो टोटल बैठ रहा है 7। 7 नहीं 28 है, 7 नहीं 28 है। कितने गुना? 4 गुना। कितने गुना? 4 गुना। देखो जैसा क्वेश्चन ने कहा मैं वैसे करूंगा। कह रहा 7 नहीं 28 है, 4 गुना, तो ये कितनी हो जाएगी? 4 गुना 4 16, और ये कितनी हो जाएगी? 12। ये कितनी होगी? 16, और ये कितनी होगी? 12। क्या बोला? 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात होगा। भाई ये आज 16 की, तो 4 वर्ष बाद कितने की होगी? 16 + 4 20 वर्ष। ये कितने की? 12 + 4 16 वर्ष। क्या पूछा? अनुपात पूछा। क्या पूछा? अनुपात। काट दो किससे? 4 चौक 16, 4 पंजे 20। क्या अनुपात आ गया? 5:4 आ गया। देखो क्वेश्चन ने जैसे घुमाया मैं घूमता गया, मेरा आंसर अपने आप आ गया, टारगेट तक मैं खुद पहुंच गया। कैसे? बोला था 4 3 है, टोटल 7 था मेरे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 28 था। कितने गुना? 4 गुना। तो ये 4 गुना 16 हो गई, ये 4 गुना 12 हो गई। बोला 4 वर्ष बाद 16 + 4 20 की, 12 + 4 16 की। अनुपात क्या? 5:4। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी। 2 व्यक्ति हैं, कौन? रोहित और मोहित। बोला 10 वर्ष पूर्व, आज से, प्रेजेंट से 10 वर्ष पूर्व -10। रोहित की मोहित की आयु की 2 गुना मोहित की 1, तो रोहित की 2। यही तो है भाई, मोहित की आयु की 2 गुना मोहित की 1, तो रोहित की 2। 10 वर्ष बाद, कब? आज से 10 वर्ष बाद क्या मोहित की आयु 40 हो जाएगी? मोहित की क्या? 40 हो जाएगी। तो रोहित की वर्तमान आयु, रोहित की वर्तमान आयु ये बतानी है। कैसे कैसे घूम सकता हूं मैं? अरे क्या कर सकते हो, एक बार फॉर्मेट देख लेंगे। आज से 10 साल पहले रोहित मोहित का 2 गुना था, ठीक है। आज से 10 वर्ष बाद मोहित की 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु बतानी है। क्या कर सकता हूं मैं? एक चीज बताते चलेंगे। 10 वर्ष बाद 40 का होगा कौन? मोहित। मोहित 10 वर्ष बाद 40 का, तो प्रेजेंट की मैं बात करूं कितने का होगा? 10 कम 30 का होगा, है ना। प्रेजेंट की मैं बात करूं 30 का होगा। इससे भी कब का दिया था अनुपात? 2:1। दोनों की एज यहां दी थी ना, तो मैं और 10 साल पीछे जाऊं, कितने का होगा? 20 का। ये जो मेरा 1 था वो कितना होगा? 20 होगा। कितने गुना? 20 गुना। तो ये जो मैं 2 लिए घूम रहा था, ये 2 कितना हो जाएगा? 2 गुना 20 हो जाएगा। कितना? 2 गुना 20 मतलब 40 हो जाएगा। 40 कब? आज से 10 साल पहले 40 का था, तो अगर आज की बात करेगा तो +10 होगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 वर्ष हो जाएगा। क्या एक बार क्लियर है? बताएंगे सभी। देखो क्या कहा, फिर से समझो। क्या कह रहा? आज से 10 साल पहले 2:1 है, ठीक है जी। 2:1 मैंने लिख दिया जैसा मुझे फॉर्मेट बताया गया था। चलो मैं फिर से समझा देता हूं, है ना। कौन है इसमें? 2 व्यक्ति हैं। कौन कौन? रोहित और मोहित। कौन है? एक रोहित है और एक मोहित है। क्या बोला? रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुना थी 10 वर्ष पूर्व। प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद, बोला मोहित की आयु क्या है? 40 हो जाएगी। मोहित की 40 कब? 10 वर्ष बाद। तो जब मैं आ जाऊंगा प्रेजेंट में, तो -10 होगा। कितना होगा? 30 होगा। भाई प्रेजेंट में मोहित कितना होगा? 30 होगा। प्रेजेंट से भी 10 साल पहले की दी थी, मतलब 10 और कम कर दो, कितना? 20। ये जो 1 था, 1 नहीं कितना? 20। कितने गुना? 20 गुना। तो ये जो 2 था मेरे पास, ये 2 नहीं 20 गुना, कितना? 40 हो जाएगा। 40 कब? 10 साल पहले। तो आज कितना होगा? +10। कितने का? 50 वर्ष का। कितने का होगा?
50 वर्ष का होगा, क्या बता देंगे? देखो यही तो था, 10 वर्ष पहले 40 दिया था ना, जो मेरे पास 2 था वो 40 था, कितने गुना? 20 गुना। तो आज कितना होगा? 50 वर्ष का होगा। एक बार बता देंगे। क्लियर है क्या यहीं तक, यहाँ तक सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन। ए की आयु बी की आयु की 2 गुना है। ए और बी 2 व्यक्ति हैं। प्रेजेंट की दी है क्या? ए की आयु बी की आयु का 2 गुना है। ये 2 तो ये 1, ये तो पता ही है। कह रहा बी की आयु का 2 गुना, बी का 2 गुना, बी की 1 तो ए का 2। ये तो क्लियर होगा ना कैसे गुना करते हैं। आगे 8 वर्ष पहले, कब? प्रेजेंट से 8 वर्ष पहले, आज से 8 साल पहले क्या था? ए की आयु बी का 4 गुना, ए की आयु बी का क्या थी? 4 गुना थी। ये 1 तो ये 4 होगा। क्लियर है भाई? मैं कहूं मेरे पास तुम्हारे 4 गुना रुपए हैं, तो तुम्हारे पास 1 होगा तो मेरे पास 4 रुपए होंगे। क्लियर है? चलिए आगे। कह रहा 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? अरे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास इतनी चीजें आ गई, मैं देखूंगा अंतर, क्या अंतर बराबर है? 4 में से 2 गए 2, 1 में से 1 गए 0, नहीं। ऊपर का अंतर देखा मैंने 3, नीचे का देखा 1, तो ऊपर वाले अंतर की मैं क्या करूंगा? नीचे गुणा कर दूंगा। क्लियर है? नीचे अंतर 1 था, 2 में से 1 गए 1, 1 के ऊपर गुणा करूं, बात वही है। क्या हो गया? 4 से 6 हो गया, 1 से 3 हो गया। कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। ये भी कितना? 2 बढ़ा। मेरे अकॉर्डिंग तो 2 बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा? 8 बढ़ा। कितने गुना? 4 गुना। कितने गुना? 4 गुना। जो भी कहे 4 गुना हो जाएगी। क्या बोला है? 8 वर्ष बाद बी की आयु, यदि मैं बी की आज की आयु निकाल लूं तो उसमें 8 जोड़ दूंगा तो 8 वर्ष बाद की आ जाएगी। आज कितनी है? 3 गुणा 4। आज कितना है? 12 साल का है। कब पूछा? 8 वर्ष बाद। यदि आज 12 का तो 8 साल बाद कितने का होगा बताओ भैया? आज 3 का था ना प्रेजेंट में, बी 3 का, 3 नहीं गुणा 4 12 का, 8 साल बाद हो जाएगा 20 वर्ष का। कितने का? 20 वर्ष का है ऑप्शन में। हाँ, क्या हो जाएगा? आज से 8 साल बाद 20 साल का। क्या क्लियर है? एक बार बताते चलेंगे। यहां तक क्लियर है सारे क्वेश्चन? एक बार फिर से देख लो। लगभग हमने 8-10 क्वेश्चन के लगभग किए हैं। सारे ही क्वेश्चन किया है एक ही फॉर्मेट पर आधारित हैं। किस पर? एक ही फॉर्मेट पर आधारित हैं। सबसे पहले हमने देखा किस टाइप से हम इसे फॉर्मेट बना सकते हैं। कैसा? ए बी होगा, प्रेजेंट दिया होगा, फ्यूचर दिया होगा, या प्रेजेंट से फ्यूचर या प्रेजेंट से पास्ट दिया होगा। इनमें से 2 ही चीज दी होंगी, क्योंकि सभी क्वेश्चन हमने देख लिए। 2 अंतर थे, एक में अंतर बराबर था, एक में जिसमें अंतर बराबर नहीं था उसमें करना था। कैसे करना था? ऊपर वाले अंतर की नीचे गुणा, नीचे वाले अंतर की ऊपर गुणा। क्लियर यहां तक? चलिए और आगे बढ़े हम। आगे हमने देखा क्या क्वेश्चन, इसमें अंतर बराबर था, सोल्व किया। उसके आगे और बढ़े हैं हम। इसमें भी क्या था? अंतर बराबर था। इसमें अंतर बराबर नहीं था, हमने क्या किया? अंतर बराबर किया। सारे ही क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। सब में हमने क्या देखा? जिसमें अंतर बराबर नहीं था अंतर बराबर करना था, और जिसमें अंतर बराबर था वो तो बहुत ही अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। चलिए देखते हैं आगे। हमारे संस्थान द्वारा कौन से नेक्स्ट लेवल एकेडमी में एक वेबसाइट है जिस पर आप क्विज खेल के देखो। अभी तक क्या करते हो आप? कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर क्या दो? टेस्ट दो, तो आप क्या करते हो? आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, उसका कुछ ना कुछ चार्ज देना ही होता है। कैसे? जैसे पास लेते हैं कोई सा, तो उसका लगभग 300 400 600 कुछ ना कुछ देना होता है ईयरली का। हमारे उस पर क्या है? आप आइए, स्वागत है आपका हमारे वेबसाइट नेक्स्ट लेवल क्विज। या तो आप यहाँ डायरेक्ट क्लिक कर लेना, सीधे आप वहीं पहुँच जाओगे, वरना गूगल में सर्च करना nextlevelquiz.com। इसे आप खोलोगे, सीधे आपको ऐसा पेज दिखाई देगा। उस पर आपको कहाँ? साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करते ही आपका क्या होगा? इसमें डिटेल भरनी होगी, किस टाइप की, नाम वगैरह, ईमेल, बहुत छोटा है, कुछ ऐसा है नहीं,
नाम भरना है, ईमेल डालनी है, पासवर्ड डालना, और जो ये पासवर्ड डाला वो यहाँ डालना है। पासवर्ड डालेंगे, क्रिएट अकाउंट पे करेंगे, आपका अकाउंट लगभग 20-30 सेकंड में बन जाएगा। उसके आगे आप क्या करेंगे, साइन इन पे जाएंगे, वहां पे जो ईमेल डाली थी वो और जो पासवर्ड भरा था वो डालेंगे, साइन इन पर क्लिक कर देंगे। इतना काम करेंगे, क्या होगा, अब आप आ गए जहां से आपको पैसे या क्या रिवार्ड मिल सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। रिवार्ड लेने से पहले कुछ पढ़ना भी तो होगा। उस पढ़ने के लिए आप जाएंगे स्टडी मटेरियल में, यहाँ पे क्या करेंगे आप, एनसीईआरटी, जेईई, जिस भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे, मतलब जो भी आप एग्जाम देने वाले हों, आरओ, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, इसमें और भी हैं, और भी सारे पेज हैं, उसमें आप क्लिक करेंगे, देखेंगे आपको वहाँ से स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये तो हो गया स्टडी मटेरियल। अब आप बात करते हैं, चलो जिस चीज़ के लिए आप रुके हुए थे अब तक, वही क्विज देना है और रिवार्ड्स जीतने हैं। किस टाइप से, वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका नाम दिखेगा और यहाँ पे अकाउंट, मतलब यहाँ पे आपका पेमेंट दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप क्या करेंगे, हमने कुछ एंट्री फीस भी रखी है, हमने कुछ एंट्री फीस भी रखी है, और वो ज़्यादा बड़ी नहीं, मात्र 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, इस टाइप से। क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे आप, विड्रॉल, वो क्या करेंगे, इसमें आप अपने अकाउंट में कुछ रुपए जोड़ेंगे, जितने से भी आपको एंट्री लेनी है, रुपए जोड़ेंगे। फिर करेंगे आप कंटेस्ट पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है अभी आ रहा है ना, नो क्विज अवेलेबल, अभी हमने आज की लगाई नहीं है, लग जाएगी अभी। जो आपने क्विज दे रखी है पहले की, वो इस टाइप से आएंगी, जो नहीं डलेंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे, देखिए पहले का कर रखा है, मैं बता देता हूँ, दिख रहा है यहाँ। इसमें आप क्या करेंगे, एंट्री लेंगे 10 रुपये से, मिनिमम 10 रुपये है, एंट्री लेंगे 10 रुपये से। यदि आप, ध्यान से समझना, यदि आप फर्स्ट 50% स्टूडेंट में आ जाते हैं, कितने, फर्स्ट 50% स्टूडेंट्स में यदि आप आ जाते हैं, कहने का मतलब यदि 200 बच्चों ने टेस्ट दिया, 200 का 50% 100 हो गया, मैथ तो इतना आप जानते ही हैं। तो 100 बच्चों में यदि आप स्टार्टिंग के 100 में आ जाते हैं, तो आपको उसका कितना, इसमें देखो कितना रखा था हमने, 900%, 10 का कितना मिलेगा, 10 का 900% निकाल के आप कमेंट बॉक्स में बताना कितना होगा। अरे देखो एक बार, 10 का कितना, 900%। एक क्विज ये चलाया था कब, 2 तारीख को, इसका कितना था, 100% रिटर्न था, और इसमें कितना था, इसमें भी कितना है, 100% है। ये कितने का, 10 रुपये का चलाया था, सारे लगभग अभी 10-10 रुपये के चला रहे हैं। ऐसे करके क्या होगा, जितना लगाएंगे, 10 का 900%, बताना एक बार कितना हो गया, मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। 10 का 900% हो गया 90 रुपये। तो 10 के कितने बन जाएंगे आपके पास, 90 रुपये बन जाएंगे। केवल क्या करना है, फर्स्ट 50% स्टूडेंट में आना है। जाइए, जाकर क्लिक कीजिए, क्लिक करके आप अकाउंट जोड़ के हमारे इस पर क्विज दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हम सभी का आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। आगे की सीरीज में मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।